पापा, मैंने आपको बताया भी था कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और आप पैसे दिए बगैर ही चले आए मुझे। बेटा मैं भूल गया था। अच्छा बहाना है पैसे ना देने का। नहीं बेटा, मैं बहाने क्यों बनाऊंगा। मुझे सब पता है, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं ताकि आपको पैसे ना देने पड़े। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तू रुक जरा, मैं देता हूँ। ये ले। ये क्या, सिर्फ 500 रुपए? 500 रुपए में आजकल क्या आता है? मैंने आपसे 4000 मांगे थे। अरे क्या हुआ शराफत चाचा? अरे मालिक आप? अरे कुछ नहीं, मेरा बेटा है, मुझसे कुछ पैसे मांग रहा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। 4000 रुपये मांग रहा है। आप ऐसा करें, मुझे 4000 रुपये दे दें, मेरी दिहाड़ियाँ काट लेना। अरे आप परेशान मत हो, आप जाएं यहाँ से, मैं दे देता हूँ इसे। बहुत शुक्रिया मालिक। अच्छा, तुम्हें मैं 4 की जगह 8000 दूंगा, बस तुम्हें 2 घंटे ये काम करना होगा। ठीक है साहब जी, ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जाओ फिर। क्या हुआ, बड़ी जल्दी थक गए हो? क्या दिखाई नहीं दे रहा कितना काम किया मैंने और कितना भारी है ये सब? मेरी तो कमर टूट गई है। क्या आधे घंटे में कमर टूट गई तुम्हारी? तुम्हारे अब्बा रोज यहाँ 8 घंटे काम करते हैं, सोचो उनका क्या हाल होता होगा। तो फिर क्या हुआ, अब्बा की तो आदत है। आदत नहीं, मजबूरी है उनकी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? तुम हो उनकी मजबूरी। क्या उनका दिल नहीं करता कि उनका जवान बेटा पैसे कमा कर लाए और वो इस उम्र में घर बैठे? अरे वो पढ़ नहीं सके, इसलिए आज वो सारा सारा दिन मजदूरी करते हैं ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश दे सके, तुम्हें अच्छा पढ़ा सके। और तुम अपने अब्बा की खून पसीने की मेहनत को आवारागर्दी में उड़ा रहे हो। तुम्हारे अब्बा को 8 घंटे के 900 रुपए मिलते हैं और तुम आधे घंटे में थक कर बैठे हो। ये लो 4000 रुपया, और तुम्हारे अब्बा के पैसों से नहीं काटूंगा। नहीं साहब जी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे समझ आ गई है मुझे क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब्बा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा क्या हुआ?